Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is chain of disease transmission and modes of disease transmission. कि डिजीज़ का चेन कैसे होता है और डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं चेन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। चेन का मतलब है किसी चीज़ को जोड़ने वाला। तो एक बात याद रखना कि जो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है उसकी 6 चेन्स होती है जिससे डिजीज़ ट्रांसमिट होता है। वो 6 चेन्स कौन कौन सी है। नंबर 1 इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक हो गया। डिजीज़ कराने के लिए आपको कोई एजेंट चाहिए, ख़ास तौर पर अगर कोई इन्फेक्शन हो तो आपको इन्फेक्शियस एजेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब मेन पर्पज़ ये है कि चेन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन में इन्फेक्शियस एजेंट को कैसे प्रिवेंट करेंगे। आंसर इज़ स्टरलाइजेशन करके, डिसइंफेक्शन करके, या फिर एंटीबायोटिक्स या वैक्सीनेशन देके। दूसरा आपको चाहिए चेन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन में रिजर्वायर एक वो हैबिटेट है, वो जगह जहाँ पर एजेंट रहता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। दिस इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट एंड द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ह्यूमंस ही होते हैं, लेकिन कभी कभार एनिमल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेबीज़ वायरस होता है वो डॉग्स में होता है। जो टाउन वाला होता है यर्सीनिया पेस्टिस वो रेड फ्लीज में होता है। जो मिट्टी के अंदर टेटनस होता है, पानी के अंदर कॉलरा होता है। अब इसके प्रिवेंशन कैसे करोगे। इसको आप ऐसे करोगे कि अगर कोई कैरियर है ह्यूमन उसको ठीक कर दोगे। अगर रोडेंट्स है, चूहे हैं, उनको कंट्रोल करोगे। अगर पानी गंदा है तो पानी की सेफ वाटर सप्लाई करवाओगे। इसके बाद आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। ये वो पोर्टल है, ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए एजेंट रिजर्वायर को लीव करता है किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो टीबी होता है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक से एग्जिट करके दूसरे के पास जाता है। जो कॉलरा होते हैं, पोलियो होता है, वो जीआईटी के ज़रिए जाता है। जो एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड के ज़रिए जाता होता है। तो इसकी प्रिवेंशन क्या है, हाइजीन करना। इसके बाद अगला आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, ये हमारी वीडियो यही है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लाइक डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है पर्सन टू पर्सन, या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट के अंदर किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के ज़रिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई उसके कपड़े यूज़ किए, तौलिया यूज़ किया है, या वेक्टर के ज़रिए हो सकता है। लाइक जो एनोफिलीज होता है वो मलेरिया कर सकता है, या फिर वाटर या फूड से हो सकता है। क्लियर। तो इसमें भी आपने हाइजीन करनी होती है। इसके बाद है पोर्टल ऑफ एंट्री। ये वो रास्ते हैं जिसके ज़रिए जो इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर होता है। दीज आर द सेम पाथवे जिससे वो एग्जिट करता है, जैसे टीबी का रेस्पायरेटरी, जीआईटी, ये वाला। इसके बाद लास्ट है हमारा ससेप्टिबल होस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ससेप्टिबल होस्ट का मतलब है ऐसा होस्ट जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पावर नहीं है। ठीक हो गया, मतलब उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। क्लियर। तो ये था चेन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। इन्फेक्शियस एजेंट में एग्जांपल टीबी की आएगी और इसको प्रिवेंट कैसे करोगे, स्टरलाइजेशन से। रिजर्वायर में एग्जांपल ह्यूमंस की आएगी और इसका प्रिवेंशन क्या है, कैरियर को ठीक करो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है स्किन टू स्किन, या इनडायरेक्ट हो सकती है। इसमें आप हाइजीन दो, पर्सनल प्रोटेक्टिव। पोर्टल ऑफ एंट्री में भी हाइजीन दो। ससेप्टिबल होस्ट है तो आप वैक्सीनेशन या प्रोफाइलैक्सिस दो। तो किसी भी लिंक को अगर आप ब्रेक कर दे तो डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होगा। अब इसमें से अगला कॉन्सेप्ट है मोड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, कि डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होता है। ये वो पाथवे है जिससे डिजीज़ ट्रांसमिट होता है एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे तक। ठीक हो गया। अब ये डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर जो एजेंट है वो डायरेक्टली दूसरे होस्ट पे जाएगा विदाउट एन इंटरमीडिएट। जैसे एक होस्ट ये है, दूसरा ये है, तो डायरेक्टली इसके पास चला गया। अब इसमें जो होती है डायरेक्ट ट्रांसमिशन में मैकेनिज्म है। सबसे पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट में टिपिकल एग्जांपल है, अगर आप टच करते हैं किसी को, किस करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में जो डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं दीज आर एसटीडीज। इसके बाद है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट में और एयरबॉर्न में क्या फ़र्क होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ड्रॉपलेट होते हैं, क्लियर, जो ड्रॉपलेट होते हैं उनका जो ट्रैवल होता है वो लेस देन 1
मीटर होता है, वैसे 6 मीटर का रट्टा मार लेना, ड्रॉपलेट का लेस देन 6 मीटर। मतलब ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए जाते हैं, लेकिन 6 मीटर से कम में, एज़ कम्पेयर टू एयरबॉर्न में 6 मीटर से ज़्यादा फासला हो जाएगा। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आपका इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, पर्ट्यूसिस आ जाएगा और मेनिंजोकोकस आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद है वर्टिकल ट्रांसमिशन को ट्रांसप्लेसेंटल भी कहते हैं, मदर टू फीटस। इसमें एग्जाम्पल में सिफिलिस आ जाएगा, HIV आ जाएगा, रूबेला जाता है, हेपेटाइटिस बी जाता है। क्लियर। इसके बाद है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल ने काट लिया, जानवर ने काट लिया, तो चला जाएगा आपका वायरस या बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इज रेबीज। इनडायरेक्ट के अंदर कोई ना कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट होगा या किसी इंटरमीडिएट मीडिया होगा। इसमें पहला है एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट में क्या फ़र्क है? एयरबॉर्न में जो फासला होता है वो 6 मीटर से ज़्यादा का होता है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं और वो फैल जाते हैं। एग्जाम्पल में TB, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और कोविड आ जाएगा, कोविड-19। इसके बाद है व्हीकल बॉर्न के अंदर कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट होगा जो उसको ट्रांसमिट करेगा। फॉर एग्जांपल व्हीकल बॉर्न में जो फूड से जो ट्रांसमिट होता है वो साल्मोनेला या हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। वाटर से जो होता है वो कोलेरा होता है। ब्लड से जो होता है वो HIV, B और C होते हैं। इसके बाद है वेक्टर में आपके इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड आ जाते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जो एनोफिलीज होता है वो मलेरिया को करता है। एडिस एजिप्टाई ये डेंगू को और येलो फीवर को करता है। जो रेड फ्ली होती है वो प्लेग को कैरी करती है, जिसको ताउन कहते होते हैं। सही हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछी जाती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में STDs, ड्रॉपलेट में इन्फ्लुएंजा, पर्ट्यूसिस, मेनिंजोकोकस, वर्टिकल में HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, रूबेला। एयरबॉर्न के अंदर TB, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, कोविड-19। व्हीकल बॉर्न में वाटर से कोलेरा, फूड से हेपेटाइटिस A, ब्लड से HIV। वेक्टर के अंदर मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, येलो फीवर, प्लेग। जूनोटिक के अंदर रेबीज, ब्रूसिलोसिस, ये सारी एग्जाम्पल आ जाती होती है। सही हो गया। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में रट्टा मारना, पार्टिकल्स बड़े बड़े हो गए लेकिन वो क्लोज रेंज में ट्रांसमिट हो गए। एयरबॉर्न के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए लेकिन रेंज काफ़ी बड़ी होगी। इसके अलावा जो वेक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मैकेनिकल वेक्टर ऐसे वेक्टर है जो मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाते बल्कि वो ट्रांसमिट करवा देते हैं। बायोलॉजिकल वेक्टर ऐसे वेक्टर है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल वेक्टर में आपका मलेरिया वाला एनोफिलिस मॉस्किटो आ जाएगा। और मैकेनिकल वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, सिर्फ वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था modes of disease transmission. This was all about infectious disease epidemiology.